सबसे पहले हम नमल की वेबसाइट सर्च कर लेते हैं। ये हमारे पास नमल की वेबसाइट आ गई जिसमें वो हमें बता रहा है कि एडमिशन में जाएंगे तो वो हमारे पास हमें शो करवा रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के रेगुलर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है जून 4 से, और जुलाई 8 इसकी आखिरी डेट है। ठीक है, करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो हमें एडवर्टाइजमेंट भी दे रहा है वो फॉल 2025 की एडमिशन्स की फीस स्ट्रक्चर भी दे रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रहा है, और एप्लीकेशन सबमिशन गाइडलाइन भी दे रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ अभी अप्लाई का बताऊंगी कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो मेरे पास ये एडमिशन पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ पे मैं लॉगिन कर सकती हूँ, लेकिन मैं अभी फिलहाल लॉगिन नहीं कर सकती क्योंकि मैं नमल की वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं हूँ। तो रजिस्टर होने के लिए मैं सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे वो मेरे से सारी डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं। इस्लामाबाद मेन कैंपस, फैसलाबाद, गवादर, हैदराबाद, कराची, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इस्लामाबाद सिलेक्ट करूंगी। फिर यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगी फॉल में अप्लाई कर रही हूँ ना मैं, समर शॉर्ट कोर्सेज की भी ओपन है इनकी रजिस्ट्रेशन। तो हमने सिर्फ फॉल पे करना है क्योंकि हम अंडर ग्रेजुएट या फिर MS या MPhil PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से फॉल 2025 पे क्लिक कर दूंगी मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडमिशन, यानी मैं किसके लिए कर रही हूँ, मैं MS के लिए कर रही हूँ, MA के लिए, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर शॉर्ट कोर्सेज या लैंग्वेजेस के लिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि समर कोर्सेज के भी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। तो मैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट कर दूँगी। नेम एज पर, यानी मेरे जो SSC O लेवल्स की जो सर्टिफिकेट पे मेरा जो नाम था मैं वो यहाँ पे एंटर करूँगी, क्योंकि मेरी उसी नाम से मैं रजिस्टर हो जाऊँगी नमल की वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ पे अपना करती हूँ, आप लोग अपना करें। सेल नंबर, मैं कोई भी इनको सेल नंबर वगैरह दे दूंगी ताकि आगे जो है जब इन्होंने मुझे कोई रजिस्ट्रेशन या फिर किसी और चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी हो तो मुझे उस नंबर पर SMS कर दें। यहाँ पे ईमेल दे देंगे अपनी, कि जो भी ईमेल मैं उनको दूंगी उस पर वो मुझे वो कोड भेज देंगे जिस कोड से मैं लॉगिन हो सकूंगी। और यहाँ पे मैं अपनी जो ये रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ उसका मैं पासवर्ड लिख दूंगी। तो यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे और यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया तो मेरे पास एप्लीकेंट ID और पासवर्ड वाला फोल्डर ओपन हो गया। एप्लीकेंट ID, ये ID मुझे ईमेल मिल गई। जो ID मुझे ईमेल हुई है वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेरी ID पे नंबर मैंने की ऑटो जनरेटेड ईमेल है, और साथ ही साथ जो पासवर्ड मैंने पहले डाला था वो मैंने पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कर दूँगी। जैसे मैंने जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया और मेरे पास ये आ गया, मैं यहाँ पे फिलहाल इसको क्लोज कर दूंगी। यहाँ पे मेरे से मेरा नेम पूछ रहा है, मेरा फादर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जिस जगह पर आप लोग, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी पाकिस्तानी आप भी हो। ठीक है, और वो फ़ोन नंबर जो मैंने उसको पहले दिया था वो उसने यहाँ पे खुद ही पकड़ लिया। रीसेट पासवर्ड ऑप्शनल है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने जो ID बनाई है उसका पासवर्ड रीसेट करें तो यहाँ पे आप रीसेट करेंगे और यहाँ पे कंफर्म भी कर देंगे अपना पासवर्ड। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आप न्यू एडमिशन है या फिर आप री एडमिशन ले रहे हैं। री एडमिशन मतलब कि अगर आप MS में ले रहे हैं तो आप री एडमिशन करेंगे, क्योंकि आप अगर आपने MS नमन से किया हुआ है तो जेंडर मेल फीमेल, और फिर इसके बाद ये ऑप्शनल चीज़ें कि आप जो हैं वो पहले भी नमल के स्टूडेंट रह चुके हैं या नहीं, आप पहले हैं जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या फिर नहीं। जैसे जैसे आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टिक हो जाएगा। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि जो चीज़ें आपने सबमिट की हैं उसके बाद ये टिक हो, यानी ग्रीन कलर का आपको टिक का निशान आए, और फिर 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपने ये अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। वरना क्या होगा कि जो आपने इन्फॉर्मेशन ऐड की है वो इस पर ऐड नहीं रहेगी बल्कि वो सब भुला देगा। फिर आपने ये भी नोट करना है कि जो जहाँ पे ये स्टैरिक डला हुआ होगा उस स्टैरिक पे क्या मतलब है कि ये आपके पास कंपलसरी है, आपने इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी है। तो यहाँ पे देखिए आप, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है उसके आगे ये स्टैरिक डला हुआ है, और जो इन्फॉर्मेशन नहीं है नेसेसरी वो यहाँ पे ऐसी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास नेसेसरी नहीं है, आपकी मर्जी है आप आंसर दें या ना दें, लेकिन ये नेसेसरी है क्योंकि इसके आगे स्टैरिक डला हुआ है। सेकंड पे चलते हैं, रेजिडेंस, प्रेजेंट रेजिडेंस और परमानेंट रेजिडेंस। अब जैसे कि आप इस्लामाबाद में रहते हैं लेकिन आप पीछे से किसी और कंट्री, किसी और जगह के हैं, यानी आप पंजाब के हैं, सिंध के हैं, या फिर आपका परमानेंट एड्रेस पे, आपके ID कार्ड पे परमानेंट एड्रेस कुछ और लिखा है तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और अगर आपका सेम है तो आप ये क्लिक कर देंगे सेम एज अ परमानेंट एड्रेस। फिर एकेडमिक्स में आएंगे। एकेडमिक्स में आपने फैकल्टी सेलेक्ट करनी है कि आप किस फैकल्टी में अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप फैकल्टी इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग में, लैंग्वेजेस में या फिर मैनेजमेंट में, तो इन सब में आपकी मर्जी, आप जो भी सिलेक्ट करें। और उसके बाद आपने डिपार्टमेंट ऐड करना है यहाँ पे कि आप कौन से डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, फिर यहाँ पे मैथ्स, ये डिपार्टमेंट मैं सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे मैं प्रोग्राम चॉइस सिलेक्ट करूंगी। पहली नेसेसरी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार डला हुआ आगे, दूसरी तीसरी आपकी मर्जी, आप 2 या 3 कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे अपने अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट।
किस किस चीज़ के अपलोड करना है। अब क्योंकि मैंने अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मेरे पास ये ओपन नहीं हुआ। यहाँ पे जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास बॉक्स ओपन होगा। अगर आप एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स तक, और अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एसएससी और एचएसएससी की डिग्री मांगेगा वो आपसे। अब जाहिर सी बात है सेकंड ईयर का रिजल्ट तो नहीं आया तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर की अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे, और एसएससी के लिए आप अपनी मैट्रिक की सनद जो आपकी वो डिग्री थी आप उसकी फोटो अपलोड करेंगे। और वो पिक्चर जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आसानी से उनको समझ आ जाए। यूजुअली कैम स्कैनर से अपलोड की होती है। तो ये गार्डियन इन्फो, यानी अगर आपके रिलेशन किसी के खुदा न खास्ता पेरेंट्स वगैरह नहीं है तो यहाँ पे अपने किसी और गार्डियन वगैरह की इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, यहाँ पे उनका नाम और फिर यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करिए कि वो क्या है, वो आपके पास गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, अपना बिजनेस है या फिर कुछ और करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई मजदूरी वगैरह करते हैं या फिर कोई आर्मी ऑफिसर है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालेंगे आप, CNIC नहीं डालना यहाँ पे, हाँ CNIC डाल सकते हैं, पासपोर्ट नंबर डालें। ठीक है, एनुअल इनकम डाल देंगे, एनुअल। अब ये तमाम में रहे कि आपने मंथली नहीं डाल देनी, एनुअल पूरे साल की इनकम आपने यहाँ से देखनी है कि 2 लाख है जी, 3 लाख है, 5 है, 7 है या 1 लाख से भी ऊपर। ठीक है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रही। ऑक्यूपेशन यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, आप डालें या ना डालें। डेजिग्नेशन यानी कहाँ काम करते हैं, कंपनी नाम, ये भी आपके पास टैरिक नहीं है। अब ये टैरिक क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बाबा कहीं पे भी काम नहीं कर रहे होते हैं, कोई कंपनी वगैरह नहीं होते बल्कि वो कहीं मजदूरी वगैरह कर रहे होते हैं या ड्राइवर होते हैं। तो यहाँ पे एंटर कंपनी, ईमेल उनकी, सेलफोन उनका, फिर लैंडलाइन उनकी, एड्रेस डालना है, और फिर एजुकेशन जो उनकी एजुकेशन। और यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें टैरिक नहीं है, आपकी मर्जी, आप ऐड करें या ना करें। एडिशनल कम्युनिटी स्टेटस पूछते हैं कि आप मैरिड हैं, सिंगल हैं या फिर जो भी। ब्लड ग्रुप डालेंगे, आप अपना नेशनलिटी का बताएंगे, और अगर आपको कोई डिजीज़ वगैरह सफर तो वो डालेंगे। स्पॉन्सर हैं आप या नहीं, हाफिज़ कुरान है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप अपनी डालेंगे। फिर उसके बाद पर्सन टेलीफोन डालना है हमने कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो कॉल किसको करें। आप यहाँ पे अपने उसी पर्सन का नाम या फिर सारी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं डाल देंगे जो आपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन डाली है, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी की बात हो रही है, वो आपकी गार्डियन इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपने किसी और बंदे की डालनी है इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे फादर की डाली है तो यहाँ पे आप मदर की डालनी है। ठीक है, तो वो ही इन्फॉर्मेशन आपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी ना, वो क्लिक करेगा, वो आपका सेव एंड नेक्स्ट ही नहीं करेगा जब तक आप क्या करेंगे, किसी और पर्सन की इन्फॉर्मेशन आप नहीं ऐड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन से पहले वो आपसे एक अंडरटेक लेंगे जिसमें वो आपसे ये सारी बातें पूछेंगे कि आप जो है वो इन्फॉर्मेशन फुली जानते हैं कि आप किस में कर रहे हैं, आपने सही इन्फॉर्मेशन डाली, आप किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपको नॉर्मल की सारी इन्फॉर्मेशन का पता है, आपको पता है यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज वगैरह को, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछेंगे कि आपके CNIC वगैरह सब कुछ ठीक है, आप फर्दर जो है वो आप अंडरटेक दे रहे हैं और आप जो है वो स्मोकिंग नहीं करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, और इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो आपसे पूछेंगे। आप आई एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे और जैसे आप आई एक्सेप्ट करके व्यू एप्लीकेशन कर देंगे, व्यू एप्लीकेशन करेंगे तो आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह बताएगा। मैंने यहाँ पे कुछ डाला नहीं है, कुछ एंटर नहीं किया, तो इसलिए मुझे इस तरह से कर आप लोगों की ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे से शो होगी। और फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे आप तो यहाँ पे आपका चालान प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कि आप जो है वो ये चालान प्रिंट करवाएंगे, ये देखिए यहाँ पे जो है वो अपना चालान प्रिंट हो जाएगा आपका। मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली तो उसने एप्लीकेशन ही प्रिंट कर दी। यहाँ पे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास चालान जनरेट हो जाएगा। वो चालान आपका जो है वो आप जब चालान सबमिट करवाएंगे आप, वो किसी भी बैंक में होता है, अस्करी बैंक यूजुअली जो है वो ये लोग लेते हैं, तो आप ऑनलाइन भी इसको करवा सकते हैं। वाउचर और एडमिट कार्ड ये सारा कुछ आपका 1 हफ्ता पहले आता है जब आपकी टेस्ट वगैरह होता है। और ये प्रोग्रेस स्टेटस जो है क्या होगा जी कि आप जो है अपनी एप्लीकेशन को जब सबमिट करेंगे तो सबमिट पे आपको चालान आएगा। उस चालान को जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट किए हुए चालान की जो पिक्चर है वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो नंबर की वेबसाइट पे सबमिट हो जाएगी। और जब आपका टेस्ट होगा वो आपको ईमेल हो जाएगा जो मेल आपने इनको दी होगी।